हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के बारे में विचार करने बैठे हैं। पता नहीं जीवन में कौन सा क्षण ऐसा आए जबकि हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत हम कर सकें। उस क्षण को हम पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम सिर्फ उस क्षण का इंतजार करते रहें कि मेरे जीवन में मेरे ही जीवन को अच्छा बनाने का शुरुआत का कोई क्षण आएगा। नहीं, हमें उस क्षण को अपने जीवन में लाने के लिए अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा। एक जमींदार अपने घर शाम होने पर वापस लौट रहा था। जब वो रास्ते से गुजरता था तो उसने देखा कि एक घर के सामने चबूतरे पर वृद्ध बाबा जी बैठे हैं और एक उनकी छोटी सी बेटी उनसे कह रही है कि बाबा, शाम हो गई, रात होने को है, अंधेरा घिर जाएगा, आपने अभी तक दीपक नहीं जलाया, आप कहें तो मैं दीपक जला दूं। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन जमींदार को ये बात सुनकर चेतना जागृत हो गई। वो क्षण कोई भी हो सकता है, वो बात बहुत छोटी भी हो सकती है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त। जमींदार घर वापस पहुंचकर सबसे क्षमा याचना करता है और निवेदन करता है कि कल जब सूरज की रोशनी होगी मैं सबसे विदा ले लूंगा। तो लोगों का आश्चर्य होता है कि किसने क्या कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे घर छोड़ने और चले जाने की बात आ गई। पूछा जमींदार से कि आखिर क्या हुआ। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं आज रास्ते से जब घर वापस लौट रहा था, बाहर चबूतरे पर बैठे अपने वृद्ध बाबा से वो छोटी सी बेटी ये कह रही थी कि बाबा, शाम हो गई, रात होने को है, इससे पहले कि अंधेरा घिरे आपने दीपक क्यों नहीं जला लिया, आप कहें तो मैं जला दूं। मैं इस बात को सुनकर के सोच में पड़ गया कि मेरे जीवन की भी शाम तो हो चुकी, अब मृत्यु का अंधेरा आने को ही है। इसके पहले कि मृत्यु का अंधेरा आए, मैंने अपने जीवन में रोशनी के लिए कोई दीपक जलाया भी है या कि मैं अंधेरे में ही और अपना जीवन पूरा कर दूंगा। बस इतनी सी बात मेरे जीवन के लिए संसार से विरक्त करने के लिए पर्याप्त है। मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत के लिए इतनी ही बात पर्याप्त है। ये एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती होगी, कुछ तो होगा। असल में जब हम बहुत सजग होते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम जितने ज्यादा अवेयर होते हैं, उतने जल्दी कोई भी ऐसा कोइंसिडेंस, कोई भी ऐसा संयोग होता है कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। ये सजगता हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहला कदम है। हम गौर से देखें कि वास्तव में हम अपने जीवन के प्रति सावधान और सजग हैं।
तो हम पाएंगे कि हैं तो हम अपने शरीर के प्रति बहुत सजग हैं, हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत सजग हैं, हम संसार में अपना स्वार्थ पूरा कर सकें इस बात के लिए बहुत सजग हैं। देह में कोई भी रोग शोक व्याधि हो जाती है, हम फौरन उसके उपचार के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये सजगता तो है हमारे भीतर। हमारे भौतिक सुख सुविधा के साधनों में कहीं कोई कमी हमें महसूस होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। ऐसी सजगता तो है हमारे मन में। हम तो इस बात के लिए बहुत सजग हैं कि किस व्यक्ति से मेरा किस तरह से स्वार्थ सच सकता है, उसे साध करके रखना चाहिए, उससे बात बिगड़ ना जाए, इस बात के लिए हम बहुत सजग हैं। लेकिन ये जो इस तरह की सजगता है, उसने आज तक हमारे जीवन को अच्छा बनाया हो ऐसा तो नहीं लगता। अपने जीवन के अनुभव से ही, किसी से पूछने नहीं जाना, अपने जीवन के अनुभव से ही देख लें कि इस तरह की सजगता तो हमारे जीवन में है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें नहीं लगता कि हम जो जीवन जी रहे हैं उससे हमें कुछ उपलब्ध हमने किया है, हमें तो कुछ और ही चाहिए। तब फिर क्यों नहीं हम अपनी इस चाल को परिवर्तित करते हैं? तब फिर क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके प्रति मुझे सजग और सावधान होना चाहिए? वो और कुछ नहीं है, अपने ही और दूसरे के कल्याण की जो सजगता है वो हमारे भीतर कमती है। चेतना के विकास के लिए, चेतना की उज्जवलता और निर्मलता के लिए हमें जितना सजग होना चाहिए उतने हम नहीं हैं। चलो ना सही, कम से कम चेतना मलिन ना हो, इस बात की सजगता तो हो सकती है। मेरे कपड़े कहां बैठने से गंदे हो जाएंगे इस बात की सजगता तो है, तो फिर मेरी चेतना कहां बैठने से मलिन होगी इस बात की भी सजगता होनी चाहिए। मेरी देह इस प्रकार की सामग्री का सेवन करने से रुग्ण हो जाएगी, रोग से ग्रसित हो जाएगी, इस बात की सजगता है। तब फिर यह सजगता क्यों नहीं होनी चाहिए कि इस तरह का भोजन करने से मेरी चेतना मलिन हो जाएगी? ऐसा भी तो होना चाहिए। अरे भाई, अगर हमारे भीतर सजगता और सावधानी है तो सजगता और सावधानी का सचमुच हम अपने चेतना के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं।